युवाओं के हक की लड़ाई का दावा तो दूसरी तरफ एक युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो। फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान सामने आई इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है? क्या गुस्से में कानून को अपने हाथ में लेना सही है? दरअसल हाल ही में देश भर में युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने युवाओं के समर्थन में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे आंदोलन की चर्चा को ही बदल दिया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेत्री एक युवक को थप्पड़ मारती नजर आई। दरअसल दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान अचानक अफवाह फैल गई कि वहां मौजूद कुछ लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 4 से 5 मोबाइल चोरी होने की बात सामने आई थी। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से एक युवक पर चोरी का शक जताया गया। वीडियो में दिखाई देता है कि इसी शक के आधार पर युवक से सवाल जवाब किए जाते हैं और फिर कांग्रेस नेत्री उसे जोरदार चांटा मार देती है। हालांकि जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास कोई चोरी का सामान नहीं मिला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं था तो फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी मान लेना सही है? वहीं इस मामले पर जैसे सवाल किए गए तो उन्होंने थप्पड़ मारने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। ना पीटना कहाँ तक उचित था? उसे पकड़ सकते थे। मैडम मेरी वीडियो में ही है। एक आधे किसी ने देखो गुस्से में उसको हाथ भी देखो, चोरी करना भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं, कानून भी अपनी जगह है ना। आप पकड़ लो उसे। डीसी कार्यालय के बाहर आप एक तरह से किसी बच्चे को मार रहे हो, चोर ही मान लो उसे। मैं चोर मान लेता हूँ, चलो आपके कहने पर। उनका पक्ष है कि उन्होंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को लेकर बहस तेज हो गई। भारत का कानून किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए जांच और सबूत को जरूरी मानता है। किसी पर चोरी या किसी अन्य अपराध का आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे दोषी साबित करने की जिम्मेदारी कानून की प्रक्रिया के तहत होती है। अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का शक है तो उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन बिना सबूत किसी के साथ मारपीट करना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल और उनके नेता अक्सर संविधान और कानून के सम्मान की बात करते हैं। ऐसे में जनता की उम्मीद होती है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी कानून के नियमों का पालन करें और किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में ना लें। ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, बल्कि इस बात का सवाल है कि क्या भीड़ के दबाव या शक के आधार पर किसी व्यक्ति के अधिकार छीने जा सकते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या प्रशासन इस घटना की जांच करता है या फिर नहीं। आपकी राय क्या है? क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा देना सही है या हर मामले में कानून को अपना काम करने देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड न्यूज को।